मैं आपको गारंटी देता हूं कि मुझे गालियां दे, मैं उसको कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा, मुझे लगता है कि ये जो सख्त जुबान है आपको विरासत में मिली है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपके वालिद इल्लामा एहसान अली ज़हीर साहब वो नहीं करते थे कि किसी को उनकी इज्जत डाउन करना या कोई ये करना, लेकिन बहुत सख्त तनकीद करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद विरासत में नहीं, आपको छोटी बात, अगर मेरी ये विरासत होती मैंने कईयों में की होती। आपको क्यों नहीं मिली जेल में, के कोई और बंदा मिल रहा? चलिए मुझे बताएं, कोई और तो मिलना चाहिए ना आपको। इवन मैं सियासी मुखालफत के भी असूलों का दायित्वों का कायल हूँ। मैं कहता हूँ यार, इमरान खान की मुखालफत करनी है तो उसके एक असूल दायित्व होने चाहिए, शहबाज शरीफ के भी होने चाहिए। अगर हाँ कोई बंदा मेरे आइम्मा को गाली देगा या मेरे साहबा को गाली देगा तो फिर मैं उसको जरूर उसको जवाब दूंगा, ऐसा जिसको थोड़ी उसे तसल्ली हो। वो आपके नहीं, वो हमारे सारों तो यही कह रहा हूँ। तो फिर और मिर्जा चलिए ये बताएं, अगर उनको करेगा तो फिर आपको कोफ नहीं होती। मैं अभी उन पे वन आता हूँ, मैं उसी पे आता हूँ। अच्छा, मैं आपके वालिद साहब की बात की। आपके वालिद साहब ने किताब लिखी बरेलवियत। इसमें लिखते हैं वो, अहमद रजा बरेलवी का रंग नहायत स्याह था। इनके मुखालफिन अक्सर चेहरे की स्याही का ताना दिया करते थे। इनके खिलाफ एक किताब लिखी गई है, चिपकी मिट्टी काले चेहरे वाले के मुंह पर। अहमद रजा बरेलवी नईफ़ नज़ार थे, दर्द गुर्दा और दूसरी कमज़ोर कर देने वाली बीमारी में मुबतला थे, कमर की दर्द का शिकार रहते थे। इस तरह सर दर्द और बुखार की शिकायत भी अमूमन रहती थी। इनकी दाएं आँख में नुक्स था, इसमें तकलीफ रहती थी। ये आंख पानी उतर आने से बेनूर हो चुकी थी। एक मरतबा अहमद रजा बरेलवी के सामने रोटियां और सालन रखा गया। उन्होंने सालन खा लिया मगर रोटियों को हाथ तक न लगाया। बीवी ने पूछा, सिर्फ सालन खा लिया, रोटी नहीं खाई? बोले, मुझे तो रोटियां नजर ही ना आई, हालांकि रोटियां सालन के साथ रखी हुई थी। जनाब बरेलवी नसियान में भी मुब्तला थे। इनकी याददाश्त कमज़ोर थी। एक बार दौरान गुफ्तगू ऐनक ऊंची करके माथे पर रख ली। इसके थोड़ी देर बाद ऐनक तलाश करने लग गए, भूल गए कि ऐनक इनके माथे पर है। काफ़ी देर परेशान रहे। अचानक हाथ माथे पर लगा थोड़ी और ऐनक माथे से नाक पर आ गई। तब पता चला ऐनक तो माथे पर थी। अब वो बरेलवियत पे किताब लिख रहे हैं और 350 पहला सबक के अलावा आपको कुछ नहीं मिला। और बरेलवी के 350 पहले सबक के अलावा और बरेलवी के फिक़ह बरेलवी के सबसे बड़े जो हैं अहमद रज़ा बरेलवी, उनके बारे में लिख रहे हैं, काला शख्स था। ये तो आप बता चुके हैं, बार बार एक बात रिपीट करने का क्या फायदा? काला शख्स था, नहीं ये तो आप पहले बता चुके हैं। बात सुन लीजिए, यही कह रहा हूं आप, ये एक आपका क्या हाल, ग्रेविटी बढ़ जाएगी उसको दोबारा रिपीट करने में? ग्रेविटी नहीं बढ़ेगी। काला शख्स था, ग्रेविटी से बढ़नी नहीं, आप मर्जी तोड़ ले उन्हीं बातों को रिपीट करके। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, आप मेरी बात सुन लें। मेरे दादा को मिसाल है, बीमार हूं, मैं कह सकता हूँ यार गुर्दे का मसला है, उन्हें जिगर का मसला है, उनकी आंखों से, मेरे ससुर की आंख के अंदर से पानी आता, बेनूर हो गई थी, वो सांवले थे, उनको ये बीमारी का सामना करना पड़ा, कलब की बीमारी का। इसमें कौन सी ऐसी बात? और अगली बात सुन, उन्हें बात मेरी तरह से कोई भी नहीं लिखी। ये उन्होंने बरेलवी कुतुब के हवाले से उनके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तहकीक की, उनकी तहकीर के हवाले से। तहकीर के हवाले से नहीं, सुन लीजिए, अगर तहकीर के हवाले से होती तो 350 सफ़ों की किताब को फिर पहले 1.5-2 सफ़े ना मिलते। अच्छा सुन लीजिए ना, काला शख्स, नईफ़ नज़ार शख्स। मैं हैरान हूं, आप एक बार रिपीट करने से क्या गेन कर रहे हैं? बीमार शख्स, इससे कुछ नहीं गेन वाला, सेंसेशन क्रिएट करने से कुछ नहीं होना। वो शख्स जिसे सामने पड़े रोटियां नजर ना आई, वो गैर कुछ नहीं, वो हाजिर दिमाग जिसे माथे पर टिकी है ना, का पता नहीं चला, कमजोर याददाश्त वाला। मैं हैरान हूं, आपने 3 या 4 बार एक ही बात दोहरा दी, क्या हो रहा है? अच्छा चलिए एक बात है, 350 सफ़ों की किताब में से आपने पहला 150 पढ़ दी। ये बरेलवियत पे किताब, मैं आपको यही अर्थ कर रहा हूँ, आपने 350 से पहला 150 पढ़ दिया है, उसके बाद आपने कायद की बहस के अंदर जाने की कोशिश नहीं की और इल्मी बहसों में जाने की कोशिश नहीं की। आपने उसका वो हिस्सा लगा, इसको आप स्टिग्मा लगा सकते हैं कि यार ये देखिए उन्होंने क्या किया। अच्छा मुझे ये छोड़े, एक मैंने 20 किताबें लिखी हैं, उससे एक किताब का ये बात अगर लिख दी है किसी हुलिये के बारे में और लिखी भी उनके हवाले से जो उस मसलक के लोग हैं या उस फिरके के लोग हैं, तो आप उसकी बाकी तालीमात का जिक्र नहीं कर रहे कि उनका हमारा इख्तिलाफ तवस्सुल के मौजू पे है या उनसे हमारा जो इख्तिलाफ है वो अल्लाह तबारक व तआला की इस्तिआनत के हवाले से है या कब्र पुख्ता करने के हवाले से है या इन दीगर अमूर के बारे में। आप उनको नहीं एड्रेस कर रहे जिससे पब्लिक को फायदा पहुंचे। आप सिर्फ उस चीज को कह रहे जिससे यूं लगे कि उसे तकसीम की बात हुई, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने इस बात को लिख दिया और बाकी सारा कलम उन्होंने जो है ना एक फिक्री अमली एतकादी गुफ्तगू की है उसके बाद। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि किताब लिखी हुई, जो मैं समझाना चाह रहा था, किताब लिखी हुई है बरेलवियत पे, इल्मी बहस जो आपने अभी सारे रखी है कि ये ठीक नहीं, ये ठीक है, ये गलत है। मैंने अभी तक ठीक है दुरुस्त फैसला किया ही नहीं। मैंने कहा वो आपने वो मौजूद नहीं छेड़े जो असल इख्तिलाफी थे। मैं इसीलिए तो इस पे कर रहा हूं कि किताब बरेलवियत पे है। उन्होंने पूरे जहान की तहकीक की अहमद रज़ा बरेलवी पे और वो सारी बातें लिख दी जो उनकी शख्सियत को डाउन करती हैं। नहीं, ये किताब देवबंदी के हवाले से लिखी है तो फिर उन्होंने ज्यादती की है।
अगर बरेलवी वालों का नजरिया, फिर क्या ज्यादती की बात है, बताएं। बरेलवियों के लेवल कोई ज्यादती नहीं। नहीं, बरेलवियों के हवालों से अगर लिखे तो क्या ज्यादती की है? उनसे सबसे बड़े को काला शख्स नहीं, नहीं, ये तक बात ये बताएगा रियाल हदीसों में लिखा है ज्यादती की है। एक आंख वाला। मैं कहता हूँ उन्होंने अगर रियाल हदीस देवबंदी का हवाला लिया, ज्यादती की है। अगर उन्होंने रियाल हदीस देवबंदी का हवाला नहीं दिया, फिर आप किस तरह ज्यादती कह सकते हैं? आप इसको ज्यादती नहीं समझते। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो बातें की बरेलवी कुतुब में से की है। आप इसको सख्त जबान नहीं समझते। मैं समझता हूँ कि उन्होंने सारी एतकादात की गुफ्तगू की, या फिर 150 सफे को अपना टारगेट कर रहे हैं। नहीं, आप इसको सख्त जबान मैं समझता हूँ जो उन्होंने किया बरेलवी कुतुब से किया, सख्त जुबान होना या ना होना एक अलग बात है। आप नहीं समझते इससे बरेलवी हर्ट होंगे? मैं समझता हूँ बरेलवी जो हैं उनको, उन्होंने कोई ऐसी बातें की, जैसे आपने सूरों का सूर बयान किया ना, हाँ, तो हमने उनकी मदम्मत कर ली, बात खत्म। आप नहीं समझते कि इससे पूरी किताब गहना जाएगी? जो उन्होंने बड़ी